हनुमान मंदिर रामबाग में गीता जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव नगर प्रयाग दक्षिण के अंतर्गत गीता जयंती हिंदू जन जागरण को प्रारंभ करते हुए मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन और श्री भगवद गीता का पाठ किया गया। उसके बाद श्रीमान सतीश जी भाग बौद्धिक प्रमुख प्रयाग दक्षिण ने गीता पाठ का सार बताते हुए कहा कि हम कर्म करते हुए फलों की चिंता न करें, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और आत्मा अविनाशी है। ये ज्ञान हमें मोह और भय से मुक्ति दिलाता है, सिखाता है कि वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है और हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। गीता हमें जीवन के उतार चढ़ावों से निपटने और सत्य को समझने के लिए एक दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चिंता और भय छोड़ें, व्यर्थ की चिंता न करें और किसी से डरे नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत और भविष्य को भूलें, जो बीत गया उसे भूल जाएं और भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मोह और अहंकार का त्याग करें, अपनी वस्तुओं और रिश्तों से इतना मोह न रखें, क्योंकि सब कुछ स्थायी है। मेरा तेरा की भावना को मिटा दें। सहभाग बौद्धिक प्रमुख श्रीमान कुंवर जी ने गीता सार में आगे कहा कि आत्मा को समझें, ये शरीर नश्वर है और अंततः 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। ईश्वर को समर्पित करें, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। इससे आप हमेशा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेंगे और भय, चिंता व शोक से मुक्त रहेंगे। निष्काम कर्म करते रहें, लेकिन उसके फल की इच्छा न करें। यही सच्चा कर्म योग है, जो आपको कर्म के बंधन से मुक्त करता है। केशव नगर संघ चालक श्री राजेंद्र मिश्रा ने कहा, वर्तमान में जिएं, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आपका सुख और दुख दोनों ही आपके विचारों का परिणाम है। जब आप इन विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप शांति पा सकते हैं। धैर्य और साहस रखें, कठिन समय में भी हिम्मत न हारें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रोध या छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करने से बचे, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। कार्यक्रम का समापन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हनुमान मिश्रा के द्वारा हनुमान जी की स्तुति, चालीसा और आरती के साथ श्रीमद् भगवद गीता की आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में रमाकांत, सुशील, राम प्रकाश, संजय, विकास, दीनानाथ, अखिलेश, बिंदेश्वरी, दावदयाल, विष्णु सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। मात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्मरूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप एवं तत्व रूप पदार्थ के ग्रास में युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18वें अध्यायों का जब पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्ध को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो वह पशु आदि की अदम योनियों में ना जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वह गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उपचार के साथ जो मरता है वह सदगति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मुक्त के बाद वह परम पद का पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्मा का पाठ करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को सर्वलोक कहा जाता है। इस महात्मा सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ को प्राप्त होता है। श्री गीता का यह सनातन महात्माओं ने कहा, गीता के पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो दुर्लभ फल प्राप्त करता है। वैसे तो श्री गीता महात्मा का अनुसंधान भी है और जैसे बोला जाए जैसे बताया किम कुबेर संजय समवेता युक्त्वा आमका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच,
अब संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह पांडव कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धनुष्ट ध्रुव द्वारा योगदार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना के देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यार्थी और विराट तथा महारथी